हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18 लेते हैं। इसका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछली वर्कशीट में भी हमने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। इस वर्कशीट में भी हम कुछ और इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। चिल्ड्रन, लेट अस सी geometrical representation of few more equations. Let's take an equation x is equal to 4. If we consider it as an equation in only one variable, then it will have a unique solution as x is equal to 4. हमने यहाँ पर x is equal to 4 एक इक्वेशन ली है। अगर इसको हम वन वेरिएबल में कंसीडर करें तो इसका केवल यही एक यूनिक सोल्यूशन होगा, x is equal to 4, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं होगा। और इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन हमने बनाई है, ये x इजिकल टू 4 है, 4 पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट x इजिकल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ वी कंसिडर x इजिकल टू 4 एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इजिकल टू 4। अगर हम इसको टू वेरिएबल्स में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर y वेरिएबल नहीं है तो 0 इंटू वाई करके हमने इस इक्वेशन में लिख लिया। तो अब ये इक्वेशन ये फॉर्म हो जाएगी। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये x इजिकल टू 4 को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमने एक वेरिएबल और ऐड करने के लिए x के साथ 0 इंटू वाई ऐड कर लिया है। यू नो दैट अबव इक्वेशन विल हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। टू वेरिएबल्स में इक्वेशन होती है तो उसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। हम इसके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर y हमने 1 पुट किया तो x 4 आ गया। इस तरह से हम y की वैल्यू कुछ भी पुटअप करें, x की वैल्यू हमेशा 4 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 इंटू वाई हो रहा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इंटू वाई। अब हम y की जगह हमने 0 रखा तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 4 माइनस 0 4 आ गया। पहले यहाँ पर y की जगह 1 रखा तो 0 इंटू 1 0, 4 माइनस का 0 4 आ गया। y की जगह 0 रखा, 0 इंटू 0 0 हो गया, 4 माइनस का 0 4 आ गया। y की जगह -1 रखा, 0 इंटू -1 0 हो गया, 4 माइनस का 0 4 आ गया। तो इस तरह से पॉइंट आ गए। x y की फॉर्म में लें तो 4 1 4 0 4 -1 ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ पेपर है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट है 4 1, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 1, ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट 4 0, x पर 4, y पर 0, यहीं पर ये पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट 4 -1, x एक्सिस पर 4, y पर -1, ये वाला पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये लाइन आ गई। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन को। तो हम देख रहे हैं ये इक्वेशन x वेरिएबल में है तो ये y एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। इस तरह से हमने वन वेरिएबल की इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया है। नाउ यू कैन ट्राई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। अब हमें इन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, वन वेरिएबल में एंड टू वेरिएबल्स में। तो इसको अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, एक चर में है, वन वेरिएबल में इक्वेशन है। इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन लिया हमने, ये 0 यहाँ पर है तो ये पॉइंट y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को दो चरों में या टू वेरिएबल्स में लिखना चाहें, यहाँ पर y चर है, x चर नहीं है, तो हम 0 इंटू एक्स इसमें ऐड करके इसको लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दो चर में इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स में। यहाँ पर अगर हम लिखें y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इंटू एक्स, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है। इस तरह से करके हम टेबल बना सकते हैं x एंड y में। x की हम कुछ भी वैल्यू रखें, y की वैल्यू 0 ही आएगी। x हमने 2 रखा तो 0 इंटू 2 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 आ गया। x -2 रखें तो ये प्लस आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। x की वैल्यू 4 रखें
4 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, y की वैल्यू 0 ही आएगी। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट होगा 2 0, x एक्सिस पर 2, y पर 0, ये पॉइंट आ गया 2 0। दूसरा है -2 0, x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर 0, यहाँ पर आ गया -2 0। थर्ड पॉइंट 4 0, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0, ये पॉइंट आ गया 4 0। अब ये जो लाइन है, ये लाइन y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मालूम है x एक्सिस पर y 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5। एक चर में इक्वेशन है। जब हम एक चर की बात करते हैं, वन वेरिएबल की बात करते हैं, एक चर या वन वेरिएबल, तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे हम 0 1 2 -1। इस तरह से हमने नंबर लाइन बना ली है। y इज इक्वल टू -5 है, -5 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -5 को। अब हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, 2 चरों की बात करते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू -5 है, वन वेरिएबल में है। इसमें अगर हम 0 इंटू एक्स कर दें, अब ये 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन बन गई। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू -5 - 0 इंटू एक्स। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर से हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई में, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 इंटू 0, -5 - 0, माइनस के 5 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो भी y इज इक्वल टू -5 आएगा। x की वैल्यू -2 रखें तो भी y इज इक्वल टू -5 आएगा। x की वैल्यू कुछ भी रखें, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाता है, इसलिए हर एक केस में y इज इक्वल टू -5 ही आएगा। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं, इनको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ पेपर है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये ग्राफ पेपर है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। फर्स्ट पॉइंट है 0 -5, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर -5, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट 2 -5, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर -5, ये पॉइंट आ गया 2 -5। थर्ड पॉइंट -2 -5, x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -5, ये पॉइंट आ गया -2 -5। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन इस तरह से जाएगी और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो y एक्सिस का ग्राफ होता है वह x एक्सिस के पैरेलल आता है। इस तरह से हमने y इज इक्वल टू -5 को वन वेरिएबल में, एक चर में, तथा 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में रिप्रेजेंट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x में इक्वेशन है, एक वेरिएबल में इक्वेशन है। जब हम एक चर की बात करेंगे, यानी वन वेरिएबल की बात करेंगे हम, एक चर या वन वेरिएबल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3y2। अब हम नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 -1 -2, इस तरह से x इज इक्वल टू 3y2 है। इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1.5। तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ 2 है, इसके बीच में आएगा 1.5, तो ये पॉइंट आएगा 1.5 का। ये रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू 3y2। या इसको भी कर सकता है, या 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये या ये इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं 2 वेरिएबल्स की। इक्वेशन है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल नहीं है, तो हम y वेरिएबल लगा सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इस तरह से हो गई। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 0 इंटू वाई। हम इसको राइट में ले गए और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी
3/2 माइनस 0 इंटू वाई अपॉन 2। इसके लिए हम फिर से टेबल बनाएंगे। x एंड y में टेबल हो गई। y की वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर हम y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। 0 इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगी टर्म, 3/2 बचेगा। अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो 2 इंटू 0 0 हो गया, x की वैल्यू 3/2 ही आएगी। y की जगह -2 रखते हैं तब भी x की वैल्यू 3/2 ही आएगी। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स हो जाएंगे 3/2 0, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 हो गया। तो 1.5 0, x एक्सिस पर 1.5, y एक्सिस पर 0, ये पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 1.5 2, x एक्सिस पर 1.5, y एक्सिस पर 2 प्लस का 2, ये यहाँ जाएगा। 3/2 2 और ये पॉइंट था 3/2 0। नेक्स्ट पॉइंट है 3/2 -2, 3/2 तो यही हो गया, -2 यहाँ पर आ गया, 3/2 -2। अब ये तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन आ जाएगी। ये रिप्रेजेंट करेगी 2x - 3 इज इक्वल टू 0 को, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर इक्वेशन x वेरिएबल में है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3। x वेरिएबल में इक्वेशन है। हम बात करेंगे एक चर 1 वेरिएबल की। नंबर लाइन बना लेंगे 0 1 2 -1 -2 -3 -4। यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 है, -3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू -3 को। अब हम बात करते हैं दो चरों की, 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3। एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर y वेरिएबल लगाएंगे। किस तरह से कि x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -3। हमने यहाँ पर y वेरिएबल लगा लिया है, लेकिन 0 इंटू वाई करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन तो x इज इक्वल टू -3 ही रहेगी। अब ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो गई। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -3 माइनस 0 इंटू वाई। अब हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे x और y। यहाँ भी हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। y हमने 0 रखा, x माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में y की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू -3 आएगी। y की वैल्यू -2 रखते हैं तब भी x की वैल्यू -3 ही आएगी। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर लगाएंगे। ये ग्राफ पेपर है x एक्सिस, y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट -3 0, x एक्सिस पर -3 ये आ गया और 0 यहीं रहेगा, -3 0 ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट -3 2, x एक्सिस पर -3, y एक्सिस पर 2 यहाँ आ गया ऊपर, -3 2। थर्ड पॉइंट -3 -2, x एक्सिस पर -3, y पर -2 यहाँ पर आ गया, -3 -2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा हो गई है और ये रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू -3 को। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।